हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए यूनिट 9 का रोबोटिक्स टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न करा रही हूँ। ये एक ही पार्ट नहीं है रोबोटिक्स के, ऐसे बहुत सारे भाग आएंगे जिसमें आपको रोबोट पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अभी 20 दिन वो और 10 दिन, ये ओनली एक महीना आपके लिए बचा है। एक महीने में आप क्या ही कर पाओगे, 10 यूनिट पूरी हैं और इतना सारा करना है। तो आप लोग जो एकदम बैठे हैं एकदम निश्चित हो कि अभी एक्टिव नहीं है कि अब थोड़े दिन बाद कर लेंगे, तो वो लोग एक्टिव हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन बताती हूँ मैं। ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को किसने बनाया? सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये जो सोफिया है वो किस प्रकार का रोबोट है। तो जो सोफिया है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है। कैसा रोबोट है ये? सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब मानव की तरह काम करने वाला है। मानव, ह्यूमनॉइड मतलब होता है ह्यूमन जैसा, ह्यूमन मानव की तरह दिखने वाला। तो ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है, और इसको किसने बनाया है? इसको डेविड हैंसन ने बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को किसने बनाया है? डेविड हैंसन ने बनाया। और डेविड हैंसन ने इसको कब बनाया? डेविड हैंसन ने इसको बनाया 2016 में। मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया कब आया? 2016 में आया। इसकी विशेषता है कि ये मानवीय जो भाव रहते हैं, मतलब मानव के जैसे भाव होते हैं, उस तरह के भावों की नकल कर सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को किसने बनाया है? डेविड हैंसन ने बनाया। कब बनाया? 2016 में। और इसकी विशेषता क्या है? ये मानवीय भावों की नकल कर सकता है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट कौन सा है? किसी भी देश की नागरिकता पाने वाला, मतलब इसको नागरिकता मिल गई। जैसे कि नागरिकता ना, हम भारत के नागरिक हैं, ऐसे ही एक रोबोट को भी नागरिकता मिल गई है। और वो रोबोट कौन सा है? वो रोबोट है सोफिया। सोफिया किसी भी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है। अब हम पढ़ते हैं सोफिया के बारे में। सबसे पहला है सोफिया के बारे में, पहला तथ्य है कि इसको जो नागरिकता मिली है वो किसकी मिली है? वो सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। सोफिया किसकी नागरिकता मिली है? सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। दूसरी इसकी विशेषता अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। तीसरी इसकी विशेषता, ये 60 प्लस मानवीय भाषाओं की नकल कर सकता है। चौथा, इसको विकसित किया है हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सोफिया रोबोट को किसने विकसित किया है? तो हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग, हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग द्वारा इस सोफिया रोबोट को विकसित किया है। किसने किया? हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग द्वारा इसको विकसित किया। अगला है, रोबोट में दूरी मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग करते हैं? तो रोबोट में दूरी मापने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोबोट में अगर आपको दूरी मापना हो तो किस सेंसर का आप उपयोग करेंगे? तो रोबोट में अगर दूरी मापना होगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाएगा। किसका? अल्ट्रासोनिक सेंसर का। चैटबॉट्स क्या होते हैं रोबोट में? तो मौखिक या टेक्स्ट के रूप में जो प्रतिक्रिया देते हैं। आप मोबाइल में आपने देखा होगा कि आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो बोल के, तो वो क्या कहलाते हैं? चैटबॉट कहलाते हैं। मौखिक या टेक्स्ट के रूप में प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। तो ये 6-7 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। किसने बनाया है सोफिया को? डेविड हैंसन ने। कहाँ के हैं ये? हांगकांग के हैं। ये हैंसन कहाँ के हैं? हांगकांग के हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट है, सऊदी अरब की नागरिकता है, 60 प्लस मानवीय भाषा की नकल कर सकता है। रोबोट में दूरी मापने किस सेंसर का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। चैटबॉट क्या है? मौखिक या टेक्स्ट के रूप में प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करने से पहले जो एमपी के टॉपिक हैं उसके लिए मैंने एक आज से एमपी जीके की सीरीज चलाई है। आज मैंने उसमें मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन से संबंधित 51 प्रश्न डाले हैं। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। शुरू से ही पार्ट 1 से ही देखते जाएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी एक साथ देखने में, और वो आपको क्वेश्चन उतने या थोड़ा थोड़ा करके है तो वो क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। जिसमें मैं कल आपको उसकी मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना समझाऊंगी। आज मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और गठन को MCQ बेस फॉर्म में रखा गया है, तो वो जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। वो आपके यूनिट जो 3 है मध्य प्रदेश भूगोल, उसमें आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्यूमा। प्यूमा क्या है?
असेंबली के लिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है। क्या है प्यूमा? ये क्वेश्चन आता है कि प्यूमा क्या है, तो प्यूमा क्या है? असेंबली के लिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है। इसको विकसित किया है यूनिमेसन ने। किसने विकसित किया है? यूनिमेसन ने विकसित किया है। और असेंबली के लिए ये एक प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दे देते हैं कि प्यूमा क्या है? रोबोटिक भुजा है, रोबोटिक पैर है, रोबोटिक का मस्तिष्क है। तो याद रखना, प्यूमा जो है वो एक रोबोटिक भुजा है। प्यूमा क्या है? रोबोटिक भुजा है। इसका उपयोग औद्योगिक उद्योगों में ये काम आता है, तो इसका उद्देश्य औद्योगिक संयोजन है। इसका उपयोग क्या है? औद्योगिक संयोजन इसका उद्देश्य है। प्यूमा क्या है? असेंबली के लिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है, विकसित किया यूनिमेसन ने। रोबोटिक ये भुजा है, औद्योगिक संयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रोबोटिक्स के संदर्भ में जेडएमपी का क्या अर्थ होता है? जेडएमपी का अर्थ होता है जीरो मूवमेंट पॉइंट। क्या होता है जेडएमपी का अर्थ? जीरो मोमेंट पॉइंट। जीरो मोमेंट पॉइंट, जेडएमपी मतलब जीरो मोमेंट पॉइंट। किसका अर्थ होता है? रोबोटिक्स के संदर्भ में जेडएमपी का अर्थ होता है, क्या होता है? जीरो मोमेंट पॉइंट। जेडएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीरो मोमेंट पॉइंट जेडएमपी का फुल फॉर्म होता है। यह एक रोबोट के पैरों की गति से जुड़ी है। किससे जुड़ी है ये जो जेडएमपी है? ये किससे जुड़ी है? रोबोट के पैरों की गति से जुड़ी हुई है। अगला है असीमो रोबोट को किसने विकसित किया था? जो असीमो एक रोबोट है उसको किसने विकसित किया था? तो असीमो रोबोट को होंडा ने विकसित किया था। असीमो रोबोट को किस कंपनी ने विकसित किया था? होंडा ने किया था। रोबोट शब्द किससे लिया गया है? रोबोट शब्द लिया गया है रोबोटा से, जिसका अर्थ होता है दास या बंधुआ मजदूर। तो किससे लिया गया है रोबोट शब्द? रोबोटा से लिया गया है। एथलीट कितने पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है? सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए कि एथलीट को किस प्रकार का रोबोट है, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया। तो एथलीट जो है वो अंतरिक्ष रोबोट है। एथलीट क्या है? एथलीट एक अंतरिक्ष रोबोट है। और ये कितने पैरों वाला है? तो एथलीट एक 6 पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है। एथलीट कितने पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है? एथलीट 6 पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है, याद रखिएगा। और इस 6 पैरों वाले अंतरिक्ष रोबोट को किसने विकसित किया है? इसको नासा ने विकसित किया है। एथलीट कितने पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है? 6 पैरों वाला रोबोट है। इसको किसने विकसित किया है? इसको नासा ने विकसित किया है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं एथलीट क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एथलीट एक रोबोट है। क्या है? एथलीट एक रोबोट है। कितने पैरों वाला है? 6 पैरों वाला है। किसने विकसित किया है? नासा ने विकसित किया है। फ्रेंड, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी MPPSC प्री के नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन नोट्स को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यूनिट वाइज इनको तैयार किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस प्रकार से हर यूनिट के लगभग 3-3, 4-4 हज़ार फैक्ट इसमें कवर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूनिट 10 तक ये नोट्स हैं आपके। साथ में एक मिलती है आपको करंट अफेयर्स की एक बुलेट। 10 यूनिट आपकी हैं तो 10 बुकलेट इस प्रकार से यूनिट वाइज दी जाती हैं। साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट दी जाती है जिसमें विविध कवर दिया है, भारत सरकार की योजनाएं, पशुधन जनगणना और वन नीति जो आई है, भारत सरकार की योजनाएं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण, विविध है, ये सब इस बुक में कंप्लीट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस नोट्स के साथ मिलता है वो मिलता है आपको व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो होता है ये रामबाण कोचिंग की तरह आपको काम करता है। ये ऑनलाइन कोचिंग की तरह आपको काम देगा। और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हूँ, इंपॉर्टेंट MP GK, इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK, हर प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है वो इस ग्रुप में करवाया जाता है। जो नोट्स के अलावा ये नोट्स केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो हमारे नोट्स परचेज करते हैं। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो 8 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाएंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स ये मेरे मध्य प्रदेश बजट आर्थिक सर्वेक्षण की पीडीएफ है मध्य प्रदेश की। इसमें 200 रामबाण प्रश्नों को कवर किया गया है। इसकी ई बुक की प्राइस 25 रुपये है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप मध्य प्रदेश की त्रैमासिकी लेना चाहते हैं तो 25 रुपये में इसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश की ई बुक है। 49 रुपये में ये आयोग का प्रश्नोत्तरी है। ये 399 रुपये की 199 रुपये की इसकी ई बुक है, तो उसमें पूरा संपूर्ण आयोग कवर किया गया है। और ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी, इसमें 1500 प्लस MCQ है। ये 99 रुपये की बुक है, तो आप ये चारों PDF खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिट 7 आपको नहीं मिल रहा हो, वन लाइनर फैक्ट चाहते हैं यूनिट 7 के, तो इसकी PDF आप 249 रुपये में मुझसे परचेस कर सकते हैं यूनिट 7 और 9 की। MPGK के 1000 वन लाइनर आप 60 रुपये में इसकी ई बुक परचेस कर सकते हैं। और यूनिट 9 की PDF अगर आप लेना चाहते हैं MPPSC प्री की यूनिट 9 की, इसमें 1000 प्लस वन लाइनर है, तो इसके 249 रुपये में आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। और ये मैंने बताया है मध्य प्रदेश करंट की PDF है। हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे कि एथलीट कितने पैरों वाला अंतरिक्ष रोबोट है। 6 पैरों वाला है। किसने विकसित किया है? नासा ने। अगला है एक रेसर, इसको रेसर बोलते हैं। रेसर अंतरिक्ष रोबोट के कितने पैर होते हैं? तो रेसर, सबसे पहले ये याद रखो कि जो रेसर है उसको नासा ने बनाया था और ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या है? नासा ने बनाया था और एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। और इसके कितने पैर होते हैं? 2। अंतरिक्ष रोबोट एक हमने ऊपर पढ़ा था एथलीट, उसके 6 पैर होते हैं। और रेसर अंतरिक्ष रोबोट के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और एथलीट के कितने होते हैं? 6। और रेसर के कितने होते हैं? 2। दोनों ही क्या है? अंतरिक्ष रोबोट हैं। एथलीट रोबोट नासा ने क्यों बनाया था? ये एथलीट रोबोट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो इस नासा ने इसे क्यों बनाया था? इसे नासा ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बनाया था। क्यों बनाया था? अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बनाया था। अंतरिक्ष अन्वेषण उद्देश्य के लिए इसरो ने कौन सा बनाया? देखो, ये तो बनाया है नासा ने एथलीट किसने बनाया है? नासा ने अंतरिक्ष के लिए। ऐसे ही हमारे भारत ने भी जो है अंतरिक्ष के लिए एक रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? व्योममित्र है। और इसको किसने बनाया? इसको इसरो ने बनाया है। किसने बनाया? इसरो ने। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसरो की स्थापना कब हुई थी। कमेंट जरूर कीजिएगा। सब लोग न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा हाय लिखकर। एक ग्रुप बनाऊंगी तो ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। यहाँ पर आपको मुझे मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। तो जैसे कि नासा ने अंतरिक्ष के लिए बनाया है एथलीट, ऐसे ही हमारे भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किसको बनाया है? व्योममित्र को बनाया है। और कब बनाया है व्योममित्र को? 2020 में। किसने बनाया है? इसरो ने। इसरो की स्थापना और अध्यक्ष आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन है जेनेवो कैसा रोबोट है? जेनेवो, तो जेनवो जो है वो होम रोबोट है। जेनवो क्या है? जेनवो एक होम रोबोट है। और इस जेनवो रोबोट को किसने बनाया है? एक ताइवान कंपनी है आसूस। आसूस के कंप्यूटर बहुत फेमस है, लैपटॉप बहुत फेमस है आसूस के। तो वो याद रखिएगा कि जेनवो कैसा रोबोट है? होम रोबोट है। इसको किसने बनाया है? ताइवान कंपनी आसूस ने इसको बनाया है। और ये नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट है। नॉन ह्यूमनॉइड मतलब जो ह्यूमन की तरह नहीं होता दिखता है, लेकिन ये मनुष्य के साथ बातचीत कर सकता है। जेनेवो एक होम रोबोट है, मतलब घर में काम करते हैं, काम करने के लिए रखे जाते हैं जिस प्रकार से रोबोट, वही उसी प्रकार का ये रोबोट है जेनेवो। और इसको ताइवान कंपनी आसूस ने बनाया है। नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट है, मनुष्य के साथ ये बातचीत कर सकता है। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कब विकसित हुआ था? तो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ह्यूमनॉइड के शरीर जोड़ों की गति ट्रैक करने के लिए किस प्रकार के सेंसर का प्रयोग होता है? ह्यूमनॉइड के शरीर जोड़ों की गति को ट्रैक करने के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव का प्रयोग होता है। किसका? प्रोप्रियोसेप्टिव का प्रयोग होता है। ह्यूमनॉइड में उपयोग की जाने वाली मोटरों को क्या बोलते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट में जिस प्रकार की मोटरें उपयोग की जाती हैं उसको एक्ट्यूएटर्स बोलते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट में जिस प्रकार की उपयोग की जाती हैं मोटर, उनको क्या बोलते हैं? एक्ट्यूएटर्स बोलते हैं।
एटलस रोबोट को किसने विकसित किया था? बोस्टन डायनेमिक्स ने किया था। क्यों किया था? बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए। एटलस रोबोट को किसने विकसित किया था? बोस्टन डायनेमिक्स ने किया था। क्यों किया था? बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए किया था। गैर सर्वो रोबोट क्या है? गैर सर्वो रोबोट या गैर सर्वो रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? तो गैर सर्वो रोबोट एक क्लोज्ड लूप सिस्टम रोबोट है। गैर सर्वो रोबोट क्या है? क्लोज्ड लूप सिस्टम रोबोट है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। रोबोट के और 2 से 3 भाग लेके आऊँगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही करेंगे। इसी प्रकार से सभी टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सभी के करेंगे, यूनिट 7 के भी करेंगे। मेरे पास मैसेज आ रहा है करंट अफेयर्स कराने के लिए, तो करंट अफेयर्स में इस टॉप 500 करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊँगी। उसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, उनके महानिदेशक कब स्थापना हुई, कब उन्हें महारत्न बनाया गया, कब उन्हें नवरत्न बनाया गया, ये सभी क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में आपको कराऊंगी, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट बॉक्स से वो वीडियो जरूर देखिएगा MP वाला, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ देख लेंगे तो फिर मैं इस सीरीज़ में उसको नहीं कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।